गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 9.5 स्टार्ट करेंगे जो कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड है। तो इसके लिए हमें पहले ये समझना होगा कि व्हाट आर होमोजीनियस फंक्शंस एंड व्हाट आर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो देखते हैं। Suppose we have a function fxy, f1 is equal to y square plus 2xy, f2 is 2x minus 3y, and f3 is cos y upon x, f4 is sin x plus cos y. Now if we replace x and y in these functions by lambda x and lambda by y, we will get, in the first function we will get lambda square y square plus 2 lambda x lambda y, that becomes 2 lambda square xy. So from these two terms lambda square can be taken common and we have y square plus 2xy, and this is the original function which we are given, so we can write it as lambda square into f1 of xy. Similarly, in the second function, if we replace x and y by lambda x lambda y, then on the right hand side we get lambda can be taken common, we get lambda into 2x minus 3y. So, and this is f2, so we can write it as lambda f2 into xy. In the third function, when you replace x and y by lambda x and lambda y, we get cos lambda y divided by lambda x. Lambda gets cancelled and you get cos y upon x. This can be written as lambda to the power 0 into f3 because this is the f3 function. In the fourth one, if you replace x and y by lambda x lambda y, you get sin lambda x plus cos lambda y. But in this function, we cannot write it in the form lambda to the power n into f4, क्योंकि यहाँ से हम कहीं lambda कॉमन नहीं ले सकते, तो इसलिए इसको हम इस वाली फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं कि लैम्डा की पावर n वेयर n इज सम नेचुरल नंबर इनटू f4 वाली फॉर्म में इसे नहीं लिखा जा सकता है. सो दीज थ्री फंक्शंस which can be written as lambda can be written in the form f lambda x lambda y is equal to lambda to the power n into fxy, where n is natural number, then these functions, they are called homogeneous functions, and the fourth one cannot be written in this form, so it is not a homogeneous function. So homogeneous function is a function fxy is called homogeneous function of degree n if f lambda x lambda y equal to lambda to the power n into fxy for any non-zero constant lambda. इसको होमोजेनिटी को हम और दूसरे तरह से भी चेक कर सकते हैं. देखें कैसे. जो फर्स्ट फंक्शन था हमारा f1, इसमें से अगर हम ये देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, इसमें से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये बनेगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2y अपॉन एक्स. सो वी गेट एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2y अपॉन एक्स. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू सम फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स का कोई फंक्शन है ये. सो h1 इंटू h1 ऑफ इन सब फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स लिख दिया हमने. इसी तरह से सेकेंड केस में देखिए, सेकेंड केस में 2x माइनस 3y था. इसमें से भी अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 2 अपॉन एक्स कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 2 माइनस 3y अपॉन एक्स. सो वी गेट एक्स कॉमन लेने के बाद सेकेंड फंक्शन में 2 माइनस 3y अपॉन एक्स. तो ये क्या हुआ, दिस इज अगेन सम फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स, लेकिन यहाँ x की पावर बाहर क्या है 1. जो फर्स्ट फंक्शन था इसी में अगर हम वाई स्क्वायर कॉमन लेते
तो क्या बनता है, ये वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2x अपॉन वाई बनता। सो उस केस में ये x अपॉन वाई का फंक्शन था और बाहर y की पावर 2। इसी तरह से सेकेंड केस में अगर हम y कॉमन लेते तो ये बनेगा y इंटू 2x अपॉन वाई माइनस 3 बनेगा। तो अगेन इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x अपॉन वाई। तो हम होमोजेनिटी को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, a function fxy is a homogeneous function of degree n if fxy can be written as some x to the power n into some function of y upon x, या y to the power n into some function of x upon y। अभी हमने चेक करा तो यहाँ पे आप देखिए प्रीवियस केस में यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर इंटू सम फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स था, मतलब एक्स टू द पावर एन की जगह 2 है। और इसको हमने प्रीवियस मेथड से भी देखा था कि इट इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, और यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि इट इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। चाहे इसको इस फॉर्म में लिखें या इसे एक्स अपॉन वाई वाली फॉर्म में लिखें, तो यहाँ से भी y की पावर 2 है तो n2 है यहाँ, तो इट इज़ अगेन शोज दैट इट इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। इसी तरह से यहाँ पर x की पावर 1 है और ये सम फंक्शन ऑफ y अपॉन x है, सो वी कैन से दैट इट इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। इसी तरह से हम इससे भी चेक कर सकते हैं। तो आपके पास 3 मेथड हो गए, या तो फर्स्ट मेथड जिसमें एक्स वाई को हम लैम्डा एक्स लैम्डा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको कन्वर्ट करा सम फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स की फॉर्म में, या इसे कन्वर्ट करा सम फंक्शन ऑफ x अपॉन वाई के फॉर्म में, और वहाँ से जो x की पावर होगी दैट शोज द, या y की पावर होगी दैट शोज द डिग्री ऑफ द होमोजीनियस फंक्शन। तो तीनों में से कोई भी मेथड से आप होमोजेनिटी को चेक कर सकते हैं। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx is equal to fxy is said to be homogeneous if fxy is a homogeneous function of degree 0। अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हम लिख रहे हैं dy by dx is some function of xy, और ये fxy एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 0, देन इट इज कॉल्ड द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे यहाँ पर हमारी ये जो थर्ड फंक्शन था, यहाँ पर cos x y अपॉन एक्स में अगर y और x को हमने लैम्डा y और लैम्डा x से रिप्लेस किया तो लैम्डा कैंसिल हो गई, ये cos y x अपॉन x मतलब लैम्डा की पावर 0 इन और f3 आया था। तो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि इट इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, क्योंकि लैम्डा की पावर 0 है। तो अगर fxy की जगह ये है आपके पास, तो ये हमारा शो करेगा कि इट इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में dy by dx इज इक्वल टू fxy सम और इट कैन बी रिटन एज सम फंक्शन ऑफ y अपॉन x, तो हमें y को vx से रिप्लेस करना है और इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy by dx इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं आप, इसलिए v इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x दैट इज़ 1 प्लस x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ v दैट इज़ dv by dx। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें dy by dx को v प्लस एक्स dv by dx से रिप्लेस करेंगे और राइट हैंड साइड में y को vx से रिप्लेस करेंगे। सो it will now then becomes some function of v, then you can transfer this v on the right side, we get x dv by dx equal to gv minus vv। इसके बाद ये इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल वाले फॉर्म में आ जाती है और इसके बाद आप वेरिएबल सेपरेट करके इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो वी गेट dv अपॉन gv माइनस v इक्वल टू dx अपॉन x, और फिर इंटीग्रेट करके सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे।
और फाइनली v को y अपॉन x से रिप्लेस करेंगे क्योंकि y इक्वल टू वी एक्स माना था हमने। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर बेस्ड। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। इससे पहले डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसमें आप x और y को लैम्डा एक्स लैम्डा वाई से अगर रिप्लेस करते हैं देन यू गेट लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेने के बाद कैंसिल आउट होके आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ही आ जाएगा, जो कि हमारा गिवन फंक्शन था। तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा टू द पावर 0 इंटू एफ एक्स वाई। तो यहाँ पर n की वैल्यू 0 है। इट शोज दैट एफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। तो इसलिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे y इक्वल टू वी एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। प्रोडक्ट रूल लगाया राइट साइड में और इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो वी गेट v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वी एक्स। न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद और डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद कैंसिल आउट हो जाएगा और राइट साइड में हमारे पास बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी, जिसे हमने अभी जी वी से रिप्रेजेंट करा था पिछले एक्सप्लेनेशन में। सो अब हम v को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे। सो वी गेट 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी। एल्सियम लेंगे और एल्सियम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी इंटू 1 प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी आएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस वी 1 माइनस वी इंटू 1 प्लस यहाँ से वी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, माइनस वी स्क्वायर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास बचा न्यूमरेटर में 1 माइनस वी और डिनोमिनेटर में 1 प्लस वी। अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। तो डी वी अपॉन 1 माइनस वी इक्वल टू 1 प्लस वी इक्वल टू वेरिएबल सेपरेट करके आएगा 1 प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। सो वी गेट So we get 1 plus v upon 1 minus v dv equal to dx upon x। अब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 1 को 2 माइनस 1 प्लस वी। सो इसके बाद आप सेपरेट कर लीजिए इसको। तो 2 अपॉन 1 माइनस वी सेपरेट हो गया और यहाँ से माइनस कॉमन लेने के बाद ये आ गया हमारे पास v माइनस कॉमन लेने के बाद 1 माइनस वी बन जाएगा। तो 1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी माइनस 1 हो गया डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 और 1 अपॉन 1 माइनस वी का इंटीग्रेशन लॉग 1 माइनस वी हो जाएगा, लेकिन 1 माइनस वी का डिफरेंशिएशन माइनस 1 से डिवाइड होगा ये, तो माइनस 2 लॉग 1 माइनस वी बन जाएगा। और 1 का इंटीग्रेशन v इक्वल टू लॉग x, और क्योंकि ये सब टर्म्स लॉग में हैं तो इसीलिए हमने कांस्टेंट को भी लॉग में ले लिया है। तो आप
माइनस लॉग के ले लीजिए या प्लस लॉग के, कुछ भी ले सकते हैं हम इसे यहाँ। देन वी गेट वी एक ही साइड रखिए, बाकी टर्म्स को सेपरेट कर लीजिए, वन साइड ट्रांसफ़र करिए, तो -2 log 1 माइनस वी माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग के, ये log 1 माइनस वी स्क्वायर बनेगा। अब ये दोनों टर्म्स हमारी नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, तो ये दोनों मिलकर बन जाएगा log माइनस log 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू एक्स, क्योंकि log m प्लस log n का फॉर्मूला लगाया, और ये प्लस log k है तो इसको हम लिख सकते हैं log k अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर। तो log m अपॉन n log m माइनस log n होता है, उसका यूज़ करा हमने। अब हम v को सब्स्टिट्यूट करेंगे। v हमारा y अपॉन एक्स था, इसको सब्स्टिट्यूट किया हमने, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे एल्सियम लेंगे तो x माइनस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर इस x से कैंसिल आउट होकर एक x बचा जो हमारा न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई होगा। सो वी गेट y अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग के एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं के एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू ई टू द पावर y अपॉन एक्स। सो फ्रॉम हियर यू गेट x minus y whole square equal to kx into e to the power minus y upon x. That's all for today. Thank you.